मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। 2.2 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे इस वीडियो में। हमारा सबसे पहला टॉपिक है संबंध। संबंध को हम लोग अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं। रिलेशन क्या होता है? आप लोगों ने रिलेशन सुना होगा, जैसे दो व्यक्तियों के बीच रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा और आपका रिलेशन अगर बात करें तो क्या रिलेशन हो सकता है? हम लोग का गुरु और शिष्य का रिलेशन हो सकता है। आपके पिताजी के साथ बाप बेटे का रिलेशन है, माताजी के साथ माँ बेटे का रिलेशन है। तो ये रिलेशन होता है। दो संख्याओं में भी रिलेशन संभव है। दो संख्याओं में कैसा रिलेशन संभव है? दो संख्याओं में रिलेशन संभव है कि जैसे मान लो 4 है और 6 है, तो ये दो संख्याओं का अगर क्रमित युग्म हम बनाए हैं या दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 बड़ी है। एक और रिलेशन की बात करें, यहाँ 4 हो और यहाँ 8 हो, तो हम कहें इन दोनों में क्या रिश्ता है? तो इन दोनों में रिश्ता है दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी है। अब इस चीज को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि संबंध को हम रोस्टर रूप में जो लिखा हुआ है और सामुच्चय निर्माण विधि मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों में लिख सकते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे x such that x, y such that y x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू x+2। समझ रहे बात को? ये y ऐसा है कि y x से 2 ज़्यादा है। इसको कैसे लिख सकते हैं? x, y जिसमें y 2 गुना है सच दैट y बराबर 2x। समझ रहे बात? तो ये रिलेशन होता है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या है, किस रिलेशन के बारे में और क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जैसे मान लो हमको पढ़ने को मिलेगा, अगर a बराबर एक सेट दिया हो 1, 2 और 3, बराबर एक सेट दिया हो 2, 4 और 5, या 3, 4 और 5 कर लो, लाइन से हो गया। अब हमें कह रहा है कि a इंटू बी ज्ञात करिए। a इंटू बी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम संबंध ज्ञात करेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में 1, 2, 3 लिखेंगे, यहाँ दूसरा सेट लिखेंगे 3, 4, 5। ठीक है। अब 1 का 3 के साथ संबंध ज्ञात करेंगे, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ करेंगे, 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ। वैसे ही 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। हमारे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 3 9 संबंध होंगे। तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संबंध तो हो गए। हमें 9 संबंध ही मिलने थे। अब ये तो हमारा सर, आप कहोगे सर ये तो कार्तीय गुणन है। अब कार्तीय गुणन ये है, लेकिन हमें सवाल दिए जाएंगे कि इनमें से हमको a क्रॉस b में से वैसे संबंध ज्ञात करने हैं x, y कि सच दैट y जो हो वो x से 1 बड़ा हो। समझ रहे बात को? अब y x से 1 बड़ा हो, यह कहाँ मिलेगा? 1 और 3 नहीं, ये 2 बड़ा है, ये 3 ठो बड़ा है, ये 4 ठो बड़ा है, हाँ ये 1 ठो बड़ा है, 2,3। तो हमें क्या मिल गया? यहाँ से ये रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ हम a गुना b बराबर लिख लेंगे 2,3। हमें 1 बड़ा लेना है, पहले तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद वैसे क्रमित युग्मों को चुनना पड़ेगा जो इस संबंध को की शर्तों को पूरा करें। यहाँ 2, 5 हो गया, 3, 3, 3, 4, एक और मिल गया, 3 और 4 हो गए, और ज़्यादा तो है नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये हमें संबंध में कुल पढ़ना है। मतलब यहाँ से हम ये तो सीख गए कि हमारे जो भी संबंध निकलेंगे वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन से ही निकलेंगे। अब इन संबंधों में हमें कुछ और एक आध बातें सीखनी होंगी। इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला है
तो हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का सदस्य होता है और दूसरा सेट बी का होता है। तो यहाँ भी पहला जो होगा इसी में से नहीं आया है, तो पहला जो होगा ये सब सेट ए का होगा, दूसरा जो होगा वो सेट बी का होगा। ये सब हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब एक बात तो आप जान के संबंध क्या है, ठीक है। अब 3 चीजें आपको इस प्रश्नावली में और सीखनी है। कौन कौन? एक प्रांत, परिसर और सहप्रांत। प्रांत को हम लोग कहते हैं डोमेन, DOMAIN, है ना। प्रांत को हम लोग डोमेन कहते हैं, परिसर को रेंज कहते हैं, RANG, और सहप्रांत को कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। अब सर ये तो बता दिया हिंदी अंग्रेजी, ये तो बताओ कि मतलब ये होता क्या है। देखो एक चीज़ आपको जानना होगा कि प्रत्येक जो ऑर्डर पेयर होता है संबंध में, प्रत्येक ऑर्डर पेयर का एक पहला एलिमेंट जो होता है और दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ भी 3 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है। तो प्रतिबिंब तो आप जान गए, ये बड़ी बात नहीं है, ये आप नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, जितनी जानकारी रहे उतना अच्छा है। प्रतिबिंब जान गए, इसको इमेज कहते हैं अंग्रेजी में। ये प्रांत को डोमेन, परिसर को रेंज और सहप्रांत को, देखो जो भी संबंध होता है इसका पहला जो भी अवयव होता है, मतलब यहाँ 2 और 3, इसके सेट को हम लोग प्रांत कहते हैं, है ना। मतलब प्रांत निकालने को कहे तो हम क्या कर देंगे, इसका सेट बना देंगे पहले अवयवों का, तो 2 और 3, ये प्रांत हो गया। परिसर कहेगा तो किसी भी सेट के दूसरे, मतलब प्रतिबिंब को हम लोग परिसर कहते हैं, सभी प्रतिबिंबों के समुच्चय को। तो परिसर कहे मतलब रेंज निकालने को, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 लिख देंगे दूसरा। और सहप्रांत क्या कह रहा है, तो सहप्रांत कहते हैं कि सहप्रांत कब कहेंगे, दूसरे सेट के, मतलब सेट बी का जितना भी अवयव है उस सबको सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत। तो दूसरे सेट में क्या है, 3, 4, 5, तो सहप्रांत कहेंगे 3, 4 और 5। अब ये ध्यान देने वाला बात होता है कि ये दूसरे का सभी एलिमेंट होता है और ये दूसरे के वो एलिमेंट होते हैं जो रिलेशन में होते हैं। तो परिसर जो होता है, परिसर वो हमेशा सहप्रांत का सबसेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर भी हो जाएगा। सबसेट और इक्वल टू का मतलब क्या है, या तो इसके सभी अवयव इसमें होंगे और नहीं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बराबर किस स्थिति में हो जाएंगे सर, चलो मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूँ और ये करके हमारा मतलब बेसिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद उदाहरण को करेंगे। तो बराबर की स्थिति, मान लो कि ए बराबर दिया हो 1, 2 और बी बराबर दिया हो 2 और 4 और रिलेशन हमें दिया हो x, y सच दैट y बराबर 2x, माने y जो है वो x का 2 गुना है। तो पहले ऑर्डर पेयर तो निकाल लो तब रिलेशन निकालेंगे। ऑर्डर पेयर क्या होगा, यहाँ पहले में 1, 2 और दूसरे में 2, 4 है, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1, 2, 1, 4, फिर 2, 1, 2, 4, ये हो गया हमारा a गुना b निकल गया, 2 दूना 4 होगा। अब रिलेशन हमें निकालना है, रिलेशन को r से ही दिखाया जाता है। रिलेशन निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन अगर y जो है वो x का 2 गुना आना चाहिए, 2x के बराबर y आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1, 2, उसके बाद क्या हो गया 2 और 4, 2 और 4। अब बोलो इसमें प्रांत क्या हो गए आपके, प्रांत कहते हैं पहले एलिमेंट को, प्रांत बराबर हो गए 1 और 2, देखो ना 2 और 1। परिसर क्या हो गया, दूसरे में देखो क्या क्या है, 2 और 4 है। और सहप्रांत क्या है, सहप्रांत कहते हैं दूसरे सेट को, तो दूसरे सेट में 2, 4 है, उसको लिख दो 2 और 4।
अब देखो तो यहाँ परिसर और स्वप्रांत बराबर हो गया कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ सिर्फ सबसेट लिख दे तो गलती हो जाता है। यहाँ हमने सबसेट और इक्वल्स टू कर दिया, मतलब सबसेट भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। अब मेरे अनुसार कुछ छूट नहीं रहा है, इसके सारे बेसिक्स हो गए। अगर कुछ छूटता है तो फिर हम लोग प्रश्न बनाते समय ही देखेंगे। अभी मैं आपको उदाहरण करवाता हूँ। उदाहरण 7 हमारे सामने है। मान लीजिए ए बराबर 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है और संबंध दिया हुआ है, एक सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया और संबंध दिया हुआ आर एक्स कॉमा वाई की वाई एक्स प्लस 1 है। तो संबंध दिया हुआ है कि एक्स वाई ऐसा होना चाहिए कि वाई एक्स से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो ए से ए में एक संबंध स्थापित कीजिए। चलिए अब ए से ए में संबंध, और दो ठो सवाल पूछ रहे हैं, कह रहा है संबंध को तीर से दिखाइए, अप्रांत स्वप्रांत तथा परिसर लिखिए। हम कोई भी संबंध तब ज्ञात कर पाएंगे जब पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ए गुना ए। अब ये 1 से लेकर 6 तक है, हम तीर आरेख यहाँ पे दिखा दें कोने में, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा 1 1 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, हो गया। ठीक है। अब फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये सब आप निकालिएगा। मैं आपको समझाता हूँ, या एक और मैं निकाल के दिखाता हूँ। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 और 6 सब मैं निकालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, 36 होगा। मैं 2 लाइन निकाल चुका हूं और इसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्स वाई ऐसा है कि वाई एक्स से एक ज़्यादा है। तो यहाँ 1 2 में जो इमेज होना चाहिए वो उसके प्री इमेज से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 1 से ज़्यादा है, देखो ना, 2 यहाँ 1 और 2 होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। यहाँ 2 और 3 होगा, उस तरह अगले में 3 और 4 होगा, उसके अगले में 4 और 5 होगा, उसके अगले में 5 और 6 होगा, और 6 से तो ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, तो 6 वाले में कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर हम इस रिलेशन को दिखाना चाहें तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, और देखो ये 6 से 7 तो है ही नहीं कि 6 का 7 के साथ होगा, तो बस इतने ही पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये 5 ठो ही मिलेगा। आप पूरा करके देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पूरा करके देख लीजिए। अगर मतलब इससे ज़्यादा है तो फिर नहीं आएगा ना, इससे ज़्यादा मैंने आपको समझा दिया। ये हमें रिलेशन मिल गया। अब कह रहा है कि इस संबंध को तीर आरेख के द्वारा दिखाइए। तो हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ तीर आरेख बनाते हैं। तीर आरेख से हमें दिखाना है तो सबसे पहले 2 ठो सेट ए और ए बनाइए, तब तो तीर आरेख दिखाइएगा ना। यहाँ ए और यहाँ भी ए का ए के साथ ही दिखाना है, कहा था ना ए का ए से संबंध दिखाइए। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब तीर से दिखाना है संबंध को। 1 का 2 के साथ संबंध है तो दिखा दो, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ। यहाँ 6 खाली रह गया, वहाँ 1 खाली रह गया। इन बेचारों का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। चलो, तो ये तो हमने तीर आरेख द्वारा दिखा दिया, पहला क्वेश्चन हो गया। कर है दूसरा प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखे। तो मैंने आपको प्रांत बताया था। प्रांत उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो हमारे संबंध के मतलब पहले वाले अवयव होते हैं। 1 2 3 4 और 5, इतने ही तक है। तो लिख दो 1 2 3 4 और 5। अब मैंने आपको कहा था परिसर। परिसर कौन होता है? रेंज। परिसर वे होते हैं जो दूसरे इमेज होते हैं। तो दूसरे कौन है? 2 3 4 5 और 6। तो मैंने लिख दिया 2 3 4 5 और 6। अब मैंने कहा था सहप्रांत।
तो बाबू मैंने आपको बताया था सहप्रांत कौन होते हैं, दूसरे सेट को ही सहप्रांत कहते हैं। तो यहाँ पहला भी ए है और दूसरा भी ए है, तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमारा उदाहरण 7 कंप्लीट होता है। पूरा एक स्क्रीन में ही आपको दिख रहा होगा और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। ये एक आसान चैप्टर है, ये एक आसान सा मतलब संबंध और फलन बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर इसको आप अगर मतलब इग्नोर करोगे तो 11th और 12th दोनों बर्बाद हो जाएगा। मतलब दोनों में कुछ मैथ समझ में ही नहीं आएगा, सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है, सब कुछ इस पर टिका हुआ है। और मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या। 11th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगता था ये कैसा कैसा मैथ आ रहा है, हे भगवान मैथ ऐसा होता है क्या। लेकिन आप विश्वास करो कि कुछ दिनों के बाद आप इससे इतने फैमिलियर हो जाएंगे, जितना जोड़ घटाव गुना भाग आपको आसान लगता है उतना ही आसान ये भी लगने लगेगा। अब उदाहरण 8 देखते हैं। उदाहरण 8 आपके सामने है, दिख रहा होगा। कह रहा है आकृति में P और Q के बीच एक संबंध दिखाया गया है। इस संबंध को यहाँ आकृति दिखाई गई है। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको साफ साफ कर दूं। यहाँ 1 2 3 और 5 लिखा गया है, वही माइनस में लिखा गया, -2 -3 5। और यहाँ 9 4 और 25 लिखा गया। 4 का संबंध दिखाया गया 2 से और -2 से। 25 का दिखाया 5 से और -5 से। और 9 का दिखाया गया 3 से और -3 से। अब यहाँ देखिएगा 3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और -3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। 5 और -5 दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, और 2 और -2 दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। अब इसी संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले मैं रोस्टर रूप में ही लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि बच्चों को रोस्टर रूप ज़्यादा आसान लगता है। आप पहले समुच्चय निर्माण ही लिख लीजिएगा, मैं पहले रोस्टर रूप लिख लेता हूँ। रोस्टर रूप क्या हो सकता है इसका? रोस्टर रूप हो सकता है 9 का 3 के साथ, फिर 9 का ही -3 के साथ, हो गया। फिर 4 का 2 के साथ और 4 का -2 के साथ, तो 4 2 4 -2। फिर 25 का 5 25 5 और 25 -5, ठीक है। कोमा लगा देंगे सब में, कोमा से सबको सेपरेट कर देंगे। मैंने बताया था कोमा बहुत ज़रूरी होता है, वो नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये तो संबंध हमने दिखा दिया। अब कह रहा है कि उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो संबंध को। तो पहला क्वेश्चन अब बनाते हैं, ये समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे? x, y। अब x और y में क्या संबंध है यहाँ देख लो। x जो है वो y के स्क्वायर के बराबर है, यही लिख दो, सच डैट x बराबर y का स्क्वायर। हो तो गया। अब कितना आसान, इससे ज़्यादा आसान भी कोई सवाल हो सकता था क्या? आपको ये समझ में आया होगा। ये 2 लाइन का आंसर है। अब अगला और अंतिम उदाहरण कर रहा है। मान लीजिए a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4। तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको a गुना b निकाल लेता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। 1 से 2 1 से 3 देख लो ना, यहाँ 1 2 यहाँ 3 और 4, 1 का 3 के साथ 1 का 4 के साथ, 1 3 1 का 4 के साथ, फिर 2 3 और 2 4 कर लेंगे, 2 3 2 4। ये हो गए हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 अवयव हैं, तो कह रहा है ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात की, मतलब कुल कितने संबंध हो सकते हैं उसको बता देना है। अब कुल कितने, जब भी ऐसा सवाल आपको पूछे तो इसमें कुल कितने संबंध, इसी से ए से बी में कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, जितने ए गुना बी के उप समुच्चय हो सकते हैं, ठीक है। माने इसमें 4 अवयव हैं, तो इससे जितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं उतने और बी में संबंध हो सकते हैं। संबंधों की कुल संख्या उतनी हो सकती है। तो ए से बी में कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, मतलब जब भी ऐसा आप सवाल बोलेंगे ए से बी के कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करिए, तो आप ए गुना बी के से कितने उप समुच्चय बना सकते हो। तो उप समुच्चयों की संख्या निकालने, समुच्चय की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है, उप समुच्चयों की संख्या।
होता है 2 का पावर n, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ 2 का पावर 1 2 3 4 अवयव है 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये 16 अवयव बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब 16 कुल संबंध ज्ञात किए जा सकते हैं। आप करके देख लो ना, मतलब इसका अलग अलग सेट तैयार करके देख लो। तो आज के इस वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।